मंच पर विराजमान बुद्ध मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, गृहस्थी का जीवन कैसा होना चाहिए? दो ही धाराएं हैं, गृहस्थी और विरक्ति। इससे हट करके तीसरी कोई धारा ही नहीं है। मनुष्य या तो गृहस्थ होता है या विरक्त होता है। तो ज्यादातर तो दुनिया में 98-99% से भी ज्यादा गृहस्थी जीवन ही जीते हैं। तो गृहस्थी जीवन की मर्यादाएं और उनकी शिक्षाएं तथा उस पथ पर चलने के कानून कायदे, इन्हीं सबको जानना तो ज्यादा आवश्यक है ना। तो कैसा हमारा जीवन होना चाहिए? गृहस्थी शब्द ही बना है गृह से। गृह कहते हैं घर को। घर में जो रहे उसे गृहस्थ कहते हैं। गृहस्थ घर में जो रहे उसे गृहस्थ कहते हैं। लेकिन यह अर्थ पर्याप्त नहीं है। ये साधु महात्मा लोग भी तो घर में रहते हैं। आप लोग जहां रहते हैं उसे घर कहते हैं, और संत महात्मा जहां रहते हैं उसे आश्रम कहते हैं। लेकिन है दोनों घर ही। तो फिर पूरा अर्थ क्या होगा? पूर्ण अर्थ यह है, गृह कहते हैं गृह बसाने को। लोग कहते हैं ना कि भाई बेटे का घर बसा दिए हैं, अब अपने ढंग से जिए। तो वहां क्या बसाया गया? घर। विवाह से गृहस्थी शुरू होती है। तो विवाह वैवाहिक जीवन से ही फिर गृहस्थी की यात्रा शुरू होती है। विवाह कैसे होना चाहिए? विवाह का मतलब ही है विवाह। वि माने विशेष, वाह माने वाहन करना। विशेष ढंग से एक दूसरे को, लड़का लड़की को और लड़की लड़का को निभाए, एक दूसरे के हो करके, यही है विवाह। विवाह विशिष्टम वाहनम। ये वेद में एक चर्चा आती है कि किस ढंग से विवाह की क्या पद्धति है और कैसे दोनों को जीवन जीना चाहिए। तो विवाह से गृहस्थी शुरू होती है। तो विवाह के लिए भी कुछ अपने नियम हैं। विवाह होता है एक दूसरे की समानता में। लड़की और लड़का दोनों की एक उम्र होनी चाहिए और एक पढ़ाई लिखाई शिक्षा आदि भी होनी चाहिए। ये सब मोटा मोटा रूप है। खास बात है गुण स्वभाव संस्कार। अगर ये नहीं है तो चाहे जितना आप रूप रंग देखो, पढ़ाई लिखाई मैचिंग करो, ये सबका कोई मूल्य नहीं है। आज पढ़े लिखे लोग देखते हैं कि हमारी बेटी इतना पढ़ी है, लड़का इतना पढ़ा है, थोड़ा कम है, नहीं उसके साथ नहीं होगा। अथवा लड़का ज्यादा है, लड़की कम है, उसके साथ कैसे वो शादी करें। ये सबका ज्यादा महत्व नहीं है। महत्व है कि एक सहनशील है, दूसरा भी सहनशील है कि नहीं। एक सदाचारी है, दूसरा भी सदाचारी है कि नहीं। एक पवित्र जीवन जीने वाला है, सेवा परायण है, और एक दूसरे के साथ मनुष्यता की जिंदगी जीने वाला स्वभाव है उसके पास, इसके पास भी है कि नहीं। ये चीजें देखो, तब गृहस्थी मंगलमय होगी। केवल चेहरे को, पढ़ाई लिखाई को, रूप रंग को, धन दौलत को देख करके आप करेंगे तो फिर धोखा खाएंगे, दुख होगा। आज यही तो हो रहा है। घर देख लिए ठाट बाट, पढ़ाई लिखाई चिकना चमड़ी देख लिए,
और पढ़ाई थोड़ा देख लिए, अब बस उसी में विवाह हो गया और थोड़े दिनों में फिर शुरू हो जाता है महाभारत। एक लड़की आई ससुराल में और आने के दूसरे दिन ही पूछती है, रामायण देखे हो कि नहीं? कही हाँ थोड़ा सा। लड़का ने कहा कि हाँ देखा हूं थोड़ा सा। कहा महाभारत? कहे महाभारत नहीं देखा हूं। कहा हाँ मैं आ गई हूं, अब दिखा दूंगी। तो महाभारत बदनाम हो गया है लड़ाई झगड़ा के लिए, यद्यपि महाभारत में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन खास उसका प्रसंग तो यही है, भाई भाई का झगड़ा, भाई भाई में विवाद धन के लिए। और रामायण में भी अनेक कमियां हैं, लेकिन फिर भी उसका अर्थ ही है भाई भाई का प्रेम। उधर देवियां सीता, उर्मिला, मांडवी और कार्तिकेय, ये तीनों हैं, देवरान जेठान भी हैं, बहनें भी हैं ये चारों, लेकिन आपस का कितना प्रेम, एक दूसरे के लिए समर्पण। और उधर कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी एक बीच में खडमंडल कर डाली है, और जिसका परिणाम बड़ा भयंकर हुआ, स्वयं के लिए दूसरे के लिए भी। लेकिन फिर भी बाद में कुछ सब ठीक हो गए। किंतु जो खास रामायण की जान है वह है भाई भाई का प्रेम। आज लोग रामायण पाठ करवाते हैं, अखंड साप्ताहिक पाठ, कान फाड़ू आवाज में लाउड स्पीकर लगा देते हैं और पूरे मोहल्ले वाले की नींद भंग करते हैं और कहते हैं हम धर्म कर रहे हैं। धर्म कर रहे हैं कि अधर्म हो रहा है? अगर पाठ करना है अखंड रूप से, आप अपने घर में माइक हटा दीजिए और लगा करिए अखंड, एक सप्ताह नहीं, एक महीना करिए, कौन रोकता है? लेकिन अपना तो किराए के लगा दिए वहां पाठ करने वाले, अब माइक लगा दिए, अब अपना जाके घर के अंदर सोते हैं और बाहर पता नहीं मोहल्ले वालों का कौन सा दुर्भाग्य जग जाता है, वो बेचारे हैरान होते हैं। ये धर्म नहीं है। फैजाबाद की घटना है, एक बार एक सज्जन अखंड पाठ कर रहे थे। आचार्य रजनीकांत शास्त्री एक बहुत बड़े विद्वान हो चुके हैं, तो उन्होंने घूमते हुए उधर जा रहे थे, सुना कि यहाँ पाठ हो रहा है, तो मन हुआ ऐसे ही कि चले थोड़ा देखें कहाँ पाठ हो रहा है। तो गए, लोगों से पूछे कि भाई ये कैसा पाठ है, कौन करवा रहे हैं? तो बताए कि गृह स्वामी ये हैं और इनके द्वारा ये पाठ किया जा रहा है, करवाया जा रहा। पूछे किस अनुष्ठान में, आपको कौन सी ये खुशी के कारण ये पाठ करवा रहे हैं? कहे अरे खुशी की क्या बात कहें, वो भाई को लेकर के थोड़ा सा मन में सोच लिए थे तो वही पाठ करवा रहे हैं। कहे भाई के लिए रामायण का पाठ? अच्छा है अगर भाई के लिए कर रहे हैं, आपस के प्रेम, लेकिन कैसा भाई के लिए बात रही? उन्होंने कहा वो जमीन थी थोड़ी जो ना हमारी, तो भाई के साथ विवाद हो गया, फिर मुकदमा चलने लग गया, तो हमने सोच लिया था अगर हमारी विजय हो जाएगी तो हम अखंड साप्ताहिक पाठ करेंगे रामायण का। तब शास्त्री जी, आचार्य रजनीकांत शास्त्री जी ने लिखा कि मैंने उसको कस के डांटा कि मूर्ख कहीं का, जिस राम ने भाई को राज मिल जाए इसलिए वो छोड़ करके चले गए मां की एक बात पर, पिता के संकेत मात्र से वो राज छोड़ करके चले गए 14 साल के लिए वनवास, और तुम उन्हीं राम की कथा कर रहे हो, यहां पाठ कर रहे हो इसलिए कि भाई का धन तुम हड़प लो। और कस के उन्होंने डांटा। तो तब वो समझा और शास्त्री जी से क्षमा मांगा, कहा मैं नहीं समझ रहा था। और फिर उस व्यक्ति ने अपने भाई को बुला करके फिर दूसरे ढंग से जमीन का बंटवारा किया और आपस में सब प्रेम से रहने लग गए। तो ये गृहस्थी जीवन में महाराज श्री राम की जो शिक्षाएं हैं, उनके जो आदर्श हैं, रामायण के जो प्रसंग हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इन सबको हमें अपनाना चाहिए और अपने बेटे बेटियों को अपने इन पूर्वजों के, महापुरुषों के, संतों और गुरुजनों की बातों को तो बताना चाहिए। आज हम बच्चों से पूछ लेते हैं कभी कभी
कि हमारे देश के 5 महापुरुषों के नाम बताओ और उनके कुछ स्टोरियां बताओ, उनकी कोई कहानी सुनाओ, तो लोग नहीं बता पाते हैं। और हम 10 हीरो हीरोइन की बात पूछ लें तो खटाखट गिना देंगे, क्योंकि अब वही पढ़ रहे हैं, वही सुन रहे हैं, वही देख रहे हैं समाज में। माता पिता को चिंता ही नहीं है कि हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं। आप अच्छी चीजें नहीं सिखाएंगे तो क्या वो कुछ नहीं सीखेंगे? क्या अपने आप सीख लेंगे? ये समाज सिखा रहा है। और ये शिक्षाएं आजकल की जो है, और जो चारों तरफ लोगों में की संगति मिल रही है, यही सब तो दे रहे हैं हमारे परिवार को, बच्चों को। हमारी गृहस्थी सब प्रकार से पवित्र, संस्कारी होनी चाहिए। विवाह की शुरुआत में ही कई बार बहुत बड़ी भूल होती है, और वो भूल है दहेज प्रथा को लेकर के। दहेज मांगना गलत है, लेकिन दहेज के नाम से बहुत चीजें देना यह भी गलत है। आपका मन है देने का, कुछ दीजिए, और बहुत ज्यादा धन है तो समय से दे दीजिएगा। विवाह में दहेज के नाम से बहुत मत दो। और जो मांगते हैं वे तो कितना गलत करते हैं कि कह नहीं सकते। उनके पास खाने के लिए शायद कम है क्या? एक बेटा क्या पैदा कर लिए हैं, अब अपने और बेटे के गुजर बसर के लिए एक लड़की लाएंगे, उससे वसूलेंगे जीवन गुजर के लिए। और वो बहू ला रहे हैं कि कहीं से किसी का भार ला रहे हैं उठा करके, आप उसको निभाने के लिए लगता है ला रहे हैं। अरे वो आपके घर में जीवन भर आपके घर को वो चमकाएगी, सजाएगी, आपको भोजन पानी देगी, उसके बाद भी आप उससे इतना। तो इस प्रकार से ये दहेज प्रथा हमारे समाज के लिए आज बहुत बड़ा कलंक है। आज से 70 साल 80 साल पहले लोगों की ये कल्पना होती थी कि भारत आजाद होगा और लोगों में शिक्षा बढ़ेगी और दहेज प्रथा अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन शिक्षा भी बढ़ी, देश आजाद भी हुआ, और दहेज प्रथा और ज्यादा बढ़ गया। जब तक समझ नहीं बदलेगी, संस्कार नहीं बदलेंगे और इन बातों को हम समझेंगे नहीं, तब तक चाहे जितना शिक्षा और बढ़ जाए, हमारी सोच के परिवर्तन के बिना सब दुर्गुण वैसे ही रहेंगे। आज देखो ना, लोगों के पास खूब घर हो गए हैं, धन हो गए हैं, खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, चलने, रहने के लिए स्टैंडर्ड बढ़ गया है, लेकिन दुख वैसे ही है क्योंकि सोच नहीं बदली है। इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, विकार, अहंकार और ऊंच नीच की भावना, जब ये जो मूल कारण है हमारे जीवन के दुख के, वो तो वैसे ही बसा के रखे हैं। ऊपर से आप बैंडेज सुंदर सुंदर लगा लीजिए, और फोड़े में अगर इलाज नहीं करेंगे उसका, उसमें दवाई नहीं लगाएंगे, तो कपड़े बदलने से क्या होगा? पैकिंग चाहे जितनी सुंदर कर दीजिए, अगर अंदर से कचरा भरा हुआ है तो पैकिंग क्या करेगी? ऐसे आज पैकिंग बाहर के केवल बंडलों को हम सजा रहे हैं, भीतर को सजाइए। भीतर आपके अंदर आपका असली व्यक्तित्व भीतर है। आप जो पहन करके चले हैं, जो चेहरे पर खूब लिपापोती करके बाहर निकले हैं और जो दीवारों को सजाए हैं, ये आपका व्यक्तित्व नहीं है। आपकी पहचान आपकी दीवार से, कपड़े से, चेहरे से ज्यादा नहीं होती है। आपकी पहचान आपकी वाणी से होती है, आपके स्वभाव से होती है, और आपके बोलने, चलने और जीने के ढंग से होती है। आप अपने ड्राइंग रूम को सजा लिए हैं, इतने से आपकी पहचान नहीं है। आपके किचन रूम को जब देखा जाएगा तब पता चलेगा, और आपके टॉयलेट रूम को देखा जाएगा तब पता चलेगा कि आप कितने संस्कारी हैं। ड्राइंग रूम को तो सब लोग सजा लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर से दिखाओ, यद्यपि वो भी नहीं कर पाते हैं कई लोग, लेकिन उसको तो सजा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। लेकिन जब किचन में जाओ तो भिजभिजाता है, 4 दिन का जूठा बर्तन भी पड़े रहते हैं और अंट संट सब चीजें बिखरी हैं। बेडरूम में जाओ तो लगता है कि 20 दिन से मच्छरदानी उठाई ही नहीं गई,
जितना बाहर मच्छर उससे ज्यादा अंदर मच्छर हैं और अस्त व्यस्त सब है। बाथरूम टॉयलेट रूम जाकर के देखो तो पशुशाला से भी ज्यादा गंदा है। उनके बर्तनों को अपने खाने वाले बर्तनों को तो मांज लिया जाता है, लेकिन नहाने वाली बाल्टी को लगता है कि 10 दिन से नहीं मांजा गया, उसको भी मांजो। यही है सफाई, स्वच्छता और भक्ति की पहचान। हम भक्त हो जाते हैं, हमारे जीवन में बदलाव क्या आया? अगर खान पान की शुद्धता ना हुई, रहन सहन की शुद्धता ना हुई, बोलने बतियाने जीने में परिवर्तन ना हुआ, तो भगत होने से क्या हो गया? कहलाने के लिए कि हम भी दीक्षित हैं, हम भी भगत हैं, वैचारिक परिवर्तन ना हुआ, भटक रहे हैं पंडे पुजारी ओझा सोखा बैगाओं के पीछे, तो क्या बदलाव आया? गंगा यमुना में जाकर के नहा करके पाप काटने के चक्कर में हम भटक रहे हैं और इतना भी नहीं समझते हैं कि सच्चे देवी देवता कौन है। हम कहीं पेड़ को पूज रहे हैं, कहीं पत्थर को पूज रहे हैं, कहीं गोबर को पूज रहे हैं, कहीं गंगा को, कहीं गड़ही को पूज रहे हैं, और घर के माता पिता और बच्चे और सास बहू देवरान जेठान इनमें लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इनका सम्मान नहीं, इनसे प्रेम नहीं। तो हमारी भक्ति में क्या बदलाव आया, क्या लाभ मिला? एक सज्जन थे, वो सत्संग जाया करते थे। एक दिन एक संत आए उनके यहाँ, अच्छे संत थे, तो उन्होंने अपने बच्चों की शिकायत करते हुए कहा कि साहब मैं इन बच्चों से कहता हूं कि सत्संग में चलो तो ये चलते नहीं हैं, बड़े नालायक हो गए हैं। अब संत के सामने ही उनको उल्टा पलटा सुनाने लग गए। तो बच्चा वहीं बैठा था, कहे महाराज हम क्यों जाएं सत्संग में? हम देखते हैं कि हमारे बाबा जी सत्संग में जाते हैं और घर में आकर के कहीं दादी से लड़ते हैं, कहीं पापा से लड़ते हैं, कहीं उनको कटु कहते हैं। तो हम सोचते हैं कि सत्संग में जाकर के जब लड़ना झगड़ना ही सीखा जाता है तो हम बिना सत्संग में गए ही यहाँ अच्छे हैं। ठीक है, सत्संग में आप अगर यही जाकर के भी यही कलह कल्पना कर रहे हैं और तंबाकू बीड़ी सिगरेट ही ले रहे हैं और उल्टा पलटा बोल रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं और वही गंदा जीवन जी रहे हैं, तो गलत जगहों में क्या सीखेंगे फिर? सत्संग हमें बदलना सिखाता है, इसलिए बदलें हम। तो हमारी गृहस्थी कैसी होनी चाहिए? गृहस्थी के कई मुख्य कड़ियां हैं, पति पत्नी बच्चे और माता पिता। उसके बीच में और फिर बहुत लोग हैं। एक बहुत बड़ी संस्था है गृहस्थी, उसी में देवरान जेठान भी है, भाभी और ननंद भी हैं, सास बहू भाई भाई मेहमान भी आते हैं और बच्चे है ही हैं, माता पिता दादा दादी, ये सब लोग एक साथ रहते हैं। इन सबके अपने अपने कर्तव्य हैं और इनके साथ हमारे क्या कर्तव्य हैं, इन सबकी जिम्मेदारियां होनी चाहिए। एक सज्जन एक संत के पास गए तो सज्जन ने संत से कहा कि महाराज जी गृहस्थी जीवन में मैं जाना चाहता हूं, हमारी गृहस्थी कैसी होनी चाहिए? उन्होंने कहा बेटा तुम्हें मैं मौखिक रूप से बताऊं कि प्रायोगिक रूप में? उन्होंने कहा महाराज अगर प्रायोगिक रूप में आप बतावें तो अति उत्तम होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा करो कि अब तुम्हें प्रायोगिक रूप में मैं क्या बताऊं, ऐसा करना कि एक सज्जन है वहां चले जाना, वो तुमको बताएंगे, इनको ले जाओ। तो वो व्यक्ति जो नवयुवक था, गृहस्थी जीवन में जाना चाहता था, तो दूसरे दिन उस सज्जन के पास गया। 11:30-12 बजे का समय था लगभग। वहां पहुंचा और महाराज जी ने इधर उनको सूचित कर दिया था कि देखो वो गृहस्थी जीवन कैसे होना चाहिए, वो आपसे कुछ सीखने के लिए आने वाले हैं, कुछ उनको बता दीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, बता दूंगा। तो जब वो नवयुवक आया तो वे सज्जन तुरंत उनको बैठाए और स्वागत किए। इतने में अपनी पत्नी से कहते हैं, सुनते हो जी, लालटेन लाओ, मेहमान आए हैं और कुछ बातें करनी है। दोपहर का समय, खुली धूप है तेज और बरामदे में बैठे हैं। और पत्नी से उन्होंने कहा कि सुनती हो जी, लालटेन ले आओ और जला करके यहाँ रखो, हम कुछ बातें करेंगे।
पत्नी ने बिना कोई प्रश्न और तर्क किए लालटेन ला करके पति के सामने जला कर रख दिया और अब फिर दोनों बातें करने लग गए। इतने में फिर पति ने कहा कि कुछ लाओ स्वागत के लिए, तो शरबत बना करके पत्नी लाती है और दोनों को देती है। गृह स्वामी थे वो तो बड़े प्रेम से पीने लग गए और जो बाहर से आया हुआ नवयुवक था वो पीते वक्त तो बहुत मुंह टेढ़ा कर रहा है और एक कुल्ला भी नहीं जा रही है अंदर। तो बड़ा मुश्किल, बहुत देर हो गई, ये खत्म ही नहीं हो रहा इसका शरबत। अब वो तो आराम से पी लिए और फिर बातें करने लग गए और फिर कुछ देर बीता और फिर काफी समय हो गया। उन्होंने कहा तो अब आप जा सकते हैं। तो जो नवयुवक था उसने कहा कि मैंने आपसे कुछ सीखने के लिए यहाँ आया हूँ और आप मुझे कुछ बताइए। उन्होंने कहा कि इतनी देर से मैं आखिर क्या कर रहा हूँ, कुछ समझे नहीं? मैं तो नहीं समझा। उन्होंने कहा कि देखो, जब हम यहाँ बैठे आप आए, मैंने पत्नी से कहा कि लालटेन ले आओ, वो ला करके रख दी। क्या उसको पता नहीं था क्या कि यहाँ प्रकाश है, दिन है? लेकिन उन्होंने बिना तर्क किए मेरी बात मान लिया और ला करके रख दिया। वो तर्क कर सकती है क्या? दिखाई नहीं पड़ता है क्या? दिन के 12 बजे हैं और इतनी भी अकल नहीं है? बहुत कुछ वो कह सकती थी, लेकिन बिना कुछ तर्क किए, बिना विवाद किए और बातों को मान लिया, अल्लाह करके रख दिया। और उसके पश्चात फिर मैंने कहा कि शरबत लाओ, कुछ स्वागत के लिए लाओ। वो शरबत बनाई और चीनी की जगह पर नमक का डिब्बा रखा था और जितना चीनी होनी चाहिए उतना नमक डाल दिया था उन्होंने शरबत में। अब सोचो, चीनी की मात्रा में अगर नमक डाल दिया जाए 2 गिलास शरबत में, तब कैसे लगेगा शरबत? लेकिन गृह स्वामी तो आराम से पी गए। ठीक है, भूल हो गई होगी। अये बिना कुछ उनकी शिकायत किए, बिना बड़बड़ाए और पी लिए और इनको तो पिया नहीं जाता। तब इन्होंने कहा कि देखो, गृहस्थी जीवन में ऊंच नीच तो हो ही जाता है। जहां 2 लोग 4 लोग हैं, ऐसे एक दूसरे को निभाया जाता है, ऐसे प्रेम से रहा जाता है। अगर इतनी हिम्मत हो कि पत्नी को निभा सको, उसकी कुछ गलतियों को सह सको और तुमसे भी कोई भूल हो जाए तो क्षमा मांग सको, इतना साहस है तो फिर विवाह कर सकते हो। उन्होंने कहा आपने जो शिक्षा दी है बहुत कारगर, बड़ी कल्याणकारी है। इस प्रकार से हमारी गृहस्थी होनी चाहिए और ऐसी गृहस्थी कितना सुखमय होती है। इसी बीच में जब बच्चे फिर पलेंगे तब उन बच्चों की क्या दशा होगी, कितने संस्कार उनके ऊंचे होंगे। शिक्षा और संस्कार 2 चीजें हैं। आज शिक्षा पर बड़ा लोगों का ध्यान है। साहब, हम बच्चे को ग्रेजुएशन करा रहे हैं और वो पीएचडी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अगर संस्कार नहीं है तो क्या शिक्षा है? बहुत पढ़ लिख करके वो भंडार घर तक बाहर से खटपट खटपट करते जूता पहने आया और चला गया, गंदा जूता पैर किए भंडार में और बिना हाथ धोए निकाल के खाने लग गया और छीछा लेदर करके जहां तहां और भाग गया, फिर बिना कुल्ला किए ठीक से। यही है आज की शिक्षा। ना माता पिता का आदर, ना सफाई स्वच्छता और ना जीने का ढंग और ना शिष्टाचार व्यवहार और ना एक दूसरों की मर्यादा। और संत गुरुजनों से तो उनको मिलना ही नहीं है। हाँ, अगर बीड़ी पीने लगे और कहीं सिगरेट पीने लगे तो उनका स्टैंडर्ड और बढ़ जाता है। और शराब पीने लग गए तो फिर बड़े आधुनिक हो जाते हैं। यही है आज की शिक्षा का कल्चर। इसलिए हमारी गृहस्थी को अगर सुंदर बनाना है तो शिक्षा तो होनी ही चाहिए, लेकिन संस्कारों पर ध्यान होना चाहिए। आपकी जब शिक्षा अच्छी रहेगी, संस्कार अच्छे नहीं रहेंगे तो बहुत पढ़ लिख करके वे सफल तो हो जाएंगे लेकिन सुखी नहीं हो सकते। सफलता और सुखी होने के राज को समझना चाहिए। जैसे कि एक व्यक्ति है, वो डॉक्टर हो गया और खूब पैसा कमाता है तो सफल है।
पैसा कमा रहा है, डॉक्टरी उसकी सफल है। लेकिन अगर वो खूब पैसा कमाते हुए भी पत्नी से झगड़ रहा है, शराब पी रहा है, मांस खा रहा है और बैर विरोध ईर्ष्या द्वेष में जलता है, तो सुखित नहीं है। तो सफल होते हुए भी वो सुखी नहीं है। वो शिक्षा के बल पर थोड़ा सा डॉक्टरी पढ़ लिया है बस, और वो कुछ नोट कमाने लग गया है, लेकिन सुख शांति उसको नसीब नहीं हो सकती है। एक डॉक्टर थे, उनकी पत्नी ने एक दिन कहा कि मैं किसी चपरासी की पत्नी होती तो ज्यादा सुखी होती, जबकि वो डॉक्टर प्रतिदिन 15,000 रुपए कमाते थे। आज से बहुत दिन पहले की बात है, प्रतिदिन 15,000 रुपए कमाते थे। और उसकी पत्नी ने कहा मैं किसी चपरासी की पत्नी होती तो मैं ज्यादा सुखी होती। एक सज्जन थे, उनके एक मित्र आए, मित्र जज साहब थे। तो आए, ड्राइंग रूम में बैठे, दोनों बातें कर रहे थे। जज साहब ने पूछा, अब दोनों जब उनके जज मित्र हैं तो ये भी बड़े आदमी थे, और जब मित्र मित्र मिलते हैं तो फिर उनके पद और उनकी गरिमा को लेकर के बहुत आदर सम्मान नहीं होता। मित्र हैं, बस दोनों एक दूसरे के साथ अपने दिल की बात कहते हैं, जो मन में आता है। तो जज साहब ने पूछा कि बड़ा सुनसान लगता है भैया, कैसे है, भाभी नहीं है क्या घर में? कहे नहीं हैं। और बच्चे? कहे हैं, बच्चे भी हैं। कहे कोई दिखते नहीं है? कहे नहीं, उस मेरे सामने नहीं आते हैं। कहा क्यों? कहे वो मेरा सम्मान करते हैं, मेरे सामने नहीं आ सकते हैं वे। तो अंदर से उनकी पत्नी सुन रही थी। अब उनको हिम्मत आई थोड़ी और बाहर निकली। उन्होंने कहा कि भैया इन अपने मित्र जी को थोड़ा समझा दीजिए, ये सब समय थानेदारी झाड़ते रहते हैं और यहाँ आकर के गुर्राते रहते हैं, बच्चों के सामने, पत्नी के सामने, माता पिता के सामने कभी मीठा बोलते ही नहीं हैं, और सब लोग इनसे डरे डरे रहते हैं। कोई इनके सामने नहीं खड़ा होता है तो इसको समझते हैं कि मेरा सम्मान कर रहे हैं, और जबकि पूरे घर में आतंक छाया हुआ है और हम लोग परेशान हैं। यहाँ कोई बेटा अपने पिता के गोद में बैठ करके प्रेम से दो बातें करना चाहता है, कोई पत्नी प्रतीक्षा में है कि आवे पति तो मैं उनसे अपने सुख दुख कह करके अपने घर भर के दिन भर के बोझा को हल्का करूं, और कोई माता पिता बैठे हैं कि प्यारा बेटा आवे तो मैं उनसे बात करूं, और ये हरदम तो गुर्राते रहते हैं। ये क्या घर को नरक बना करके रखे हैं? तब जज साहब ने फिर कस के उनको फटकारा कि तुम घर बना करके यहाँ रखे हो कि शमशान, जिंदा लोगों को बसाए हो कि मुर्दों को? और फिर जोर से डांटा और उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। इसलिए गृहस्थी जीवन हमारी बड़ी सुखमय और मधुर होनी चाहिए, और इसके लिए हर पति और पत्नी की अहम भूमिका होती है। पति और पत्नी आपस में जब प्रेम से रहते हैं तो हमारे गुरुदेव जी कहते थे कि 3 पीढ़ी का उद्धार होता है। 3 पीढ़ी कौन? वे सबसे पहली बात कि वे खुद आपस में बड़े प्रेम से हंसते बोलते हुए, सुख दुख को निभाते हुए और आराम से जिंदगी जी लेंगे। और दूसरी पीढ़ी यह है कि उनके बच्चों को बड़े अच्छे संस्कार मिलेंगे और बहुत वे खुशहाल रहेंगे आगे चल करके। और तीसरी पीढ़ी यह होगी कि जो बूढ़े माता पिता भी हैं, उनकी जो शेष जिंदगी है उनका बड़ा आनंद से बुढ़ापा कट जाएगा। इसलिए सज्जनों, गृहस्थी जीवन कोई हंसी मजाक नहीं है। ये तो 2 शब्दों का प्रयोग ही होता है, संत और सज्जन। संत विरक्त होते हैं और सज्जन गृहस्थ होते हैं। गृहस्थ होने का मतलब सज्जन, कोई दुष्ट चोर बदमाश नहीं होता। गृहस्थी में रह रहे हैं आप, सज्जन हैं, और इन्हीं में देवियां भी होती हैं। तो ऐसी गृहस्थी हमारी हो जो हमारे पद की गरिमा को बनाए रखे। हम सज्जन हैं, ये नारियां देवियां हैं, और अपने दैवत्व को पहचानो। आप खुद देवी देवता हो। जब आप अच्छे संस्कार में रहेंगे तब आपके दैवत्व का उद्घाटन होगा, और फिर इन्हीं के बीच में ऐसे ही घरों में फिर अच्छे डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील होंगे, और फिर वो जिस क्षेत्र में रहेंगे कितना बढ़िया काम करेंगे समाज की सेवा। और फिर इसी बीच में भक्त और साधक संत भी होंगे, फिर ऐसे ही लोग अच्छे साधक संत होकर के अच्छे बनेंगे।
आज लोग संतों को बदनाम करते हैं, अरे संत कहाँ है, जिधर देखो सब चोर बदमाश जैसे लोग भरे हुए हैं। जैसे गृहस्थी कारखाना तो आप ही लोग हैं ना, जैसे बनाओगे वैसे संत बनेंगे। आखिर बनते कहां से ये संत हैं, शुरुआत कहां से होती है, वही गृहस्थी से होती है। तो जो आप लोग ढालेंगे वैसे ही तो माल तैयार होगा, और फिर वही साधुओं में जा करके वही प्रगति करेंगे। अब जब वहीं से गलत संस्कार रहेंगे तो फिर वही साधु हो जाएंगे, और साधु होकर के भी आकर के यहाँ कमंडलाचार्य करेंगे। एक चोर था, वो साधु हो गया किसी कारण से। अब चोर रात में उठ करके रोज चोरी करने जाता था, अब साधु हो गया तो भी अब रात में नींद खुल जाए तो क्या करे, नींद ही न लगे, परेशान। अब वहां संत लोग सब हैं, अब वहां चोरी कैसे करे। लेकिन कई दिन ऐसे बीते तो बहुत परेशान, नींद ही नहीं आवे रात में। तो अब आदत बस फिर एक दिन शुरू कर दिया। तो रात में उठता 1 बजे के आसपास, और इनका कमंडल उनके पास, उनका चप्पल उनके पास, उनकी झोली उनके पास, उनका आंचला उनके पास, सब ऐसे इधर उधर हेरा फेरी कर दिया करता था। अब सुबह सब संत उठें तो देखें तो कोई कहा, अरे भाई मेरी चप्पल पहने हो, तो कहे मेरा कमंडल अपने पास कैसे रखे हो, अरे मेरी लंगोटी वहां कैसे चली गई। सब आपस में बेचारे परेशान होते, और रोज यही अब होने लग गया। अब उसको नींद भी आने लगी, अच्छा लगने लगा। तो एक दिन सोचे लोग संतों ने कि भाई ऐसा होता कैसे, हम लोग तो ऐसे करते नहीं। तो एक दिन जागते रहे लोग, देखे कि ये चुपचाप उठे और अपना काम शुरू कर दिए। पकड़ लिए, पूछे ऐसा क्यों करते हो। कहे महाराज मैं चोर था और आदत थी मेरी, और रोज मैं चोरी करने जाता था, लेकिन क्या करूं, अब यहाँ तो चोरी कर नहीं सकता, तो नींद लगती नहीं थी, तो सोचा कि अब मुझे किसी तरह चैन तो पड़े, विश्राम तो मिले, तो इसलिए ये करने लगा हूं। तो ऐसे ही आजकल के साधु महात्माओं में भी जो आप देख रहे हैं वही कमंडलाचार्य करने वाले आ जाते हैं। इसलिए भाई जो नींव को ठीक किया जाए तो सब धीरे से ठीक हो जाएगा। और हर जगह इंसान तो है ना, इंसान मनुष्य जीवन की शुरुआत वहीं गृहस्थी से होती है, और वहीं जब अच्छे शिक्षा संस्कार और ज्ञान भक्ति सेवा शांति सदकर्म सदाचार बढ़ेगा तो अपने आप सब तरफ ठीक हो जाएगा। तो मैंने गृहस्थी जीवन पर थोड़ी सी कुछ चर्चाएं किया कि हमारा परिवार कैसा होना चाहिए। इस परिवार के अपने एक अनेक स्तंभ हैं और सबकी अहम भूमिका है। पति पत्नी, बेटी बेटा, भाई बंधु और सास बहू, देवरान जेठान, माता पिता आदि आदि, और सबके अपने दायित्व हैं, सबकी जिम्मेदारियां हैं, और छोटे बड़े सबको श्रेय मिलना चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए, सबको संस्कार मिलना चाहिए, सबकी सेवा होनी चाहिए। तो जब ऐसा होगा तब यही घर परिवार स्वर्ग बनेगा, और वहीं पर साधक होंगे, संत होंगे, और पूरा समाज इसी से मंगलमय होगा। अपनी बातें मैं काफ़ी देर से आप लोगों के बीच कुछ कहता रहा। हमारे बीच और भी गुरुजन विराजमान हैं, उनके भी आशीर्वचनों को हम सुनेंगे, और अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।